आज बात करते हैं गुरुदेव अगर आपके तीसरे स्थान पे विराजमान हो तो भावानुसार कैसे फल होते। रघु जी महाराज कहते हैं कि लोभी होता है इंसान लेकिन चतुर होता है, भाइयों में बढ़ोतरी होती है और जिस काम का भी संकल्प करता है उसमें सफलता उसको अवश्य मिलती है। मित्रों तथा बंधुओं का समागम होता है। कुछ उम्र बीतने के बाद 38-40 वर्ष के बाद में तीर्थ यात्रा भी संपन्न होती है और शुभ ग्रह हो तो दीर्घायु होता है। तो जाहिर सी बात है कि गुरुदेव से ज्यादा शुभ ग्रह कुंडली में कोई नहीं होता है। यह भावानुसार फल है। लेकिन हम लोगों के पाठ शुरू हो रखे सिंह लगन के, तो सिंह लगन में गुरुदेव आपके पंचमेश और अष्टमेश दोनों होते हैं। तो वृहत होरा पाराशर में लिखा हुआ है कि अगर पंचमेश तृतीय स्थान में हो तो मनुष्य भाइयों का प्यारा, सदैव स्वार्थ सिद्ध में लगा रहने वाला, और अगर अष्टमेश तीसरे स्थान में हो तो उसके फलों के बारे में इससे जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है और बल में भी कमी होती है। तो यहां पर भावानुसार भी हमने भृगु जी के सूत्र आपको बताए, लेकिन बाकी जो विद्वान है किसी ने अच्छा बताया है, किसी ने खराब बताया है। और सिंह लगन वालों के लिए गुरुदेव अच्छे और खराब दोनों ही चीजें बताई गई है, क्योंकि अष्टमेश जहां भी विराजमान होता है वहां पे कुछ न कुछ विपत्ति या पीड़ा आपको प्रदान करता है। और तीसरा स्थान और एकादश स्थान ये काम त्रिकोण है। यहां पे सबसे ज्यादा अच्छा फल क्रूर या पापी ग्रह देते। तीसरा स्थान आपके संघर्ष को दर्शाता है, आपके पुरुषार्थ को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है। जैसे बोला जाता है ना कि बाहुबली, तो बाहुबल मंगल के बगैर, शनि के बगैर, राहु के बगैर, सूर्य के बगैर वो नहीं आते। शुभ ग्रह यहां पे आके निष्फल हो जाते। ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बिना कोई पराक्रम के जब आपको कई चीजें प्राप्त हो जाती तो आदमी आलस्य वाला स्वभाव ग्रहण कर लेता है कि आपके मन में कोई इच्छा हुई, उसके पहले ही वो चीज प्राप्त हो गई, चाहे धनी परिवार की वजह से या आपके भाई बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं और आप उनके प्रिय है, तो आपको वो कोई काम नहीं करने देते और आपकी हर जरूरतें उनके द्वारा पूरी हो रही। तो ऐसा कुछ होता है तीसरे स्थान। क्यों होता है? क्योंकि गुरुदेव यहां पे विराजमान होके अपनी पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान को देता है। आपकी धर्मपत्नी या आपका पार्टनर आपके प्रति सदा अच्छा बर्ताव करेगा और आपको हर चीज में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी हर जरूरत वो पूरी करेगा। सप्तम दृष्टि नवम स्थान पे जाती है, मतलब पिता धनी होगा, पिता के आप प्रिय होंगे, पिता के द्वारा आपकी हर जरूरत पूरी होगी। और उसके बाद में नवम दृष्टि एकादश स्थान पे जाती है। अब देखिए, तीसरे स्थान पे बैठा हुआ गुरु बलहीन होता है, मतलब तीसरे स्थान का जो बल आपको चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन भाई बहन बली होते हैं। शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह तो अच्छे भाई बहनों का साथ आपको मिलता है, लेकिन खुद के अंदर बल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको संघर्ष करना ही नहीं पड़ा। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्राप्त हो रही है। क्यों हो रही है? एकादश स्थान पे दृष्टि किसके द्वारा हो रही है? या तो भाई बहनों के द्वारा हो रही है, या पत्नी के द्वारा हो रही है, या फिर पिता के द्वारा हो रही है। अब भाई बहनों का कारक मंगल है, मंगल की पोजीशन अच्छी है, तो जाहिर सी बात है भाई बहनों के द्वारा होगी। पत्नी का कारक खुद, अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र है और लेडीज की कुंडली है तो गुरु है। अगर वो बलवान है तो फिर पत्नी के द्वारा हो रही है।
हो सकता है आपकी पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी हो, कहीं पे अच्छा जॉब कर रही हो और आपसे बहुत प्यार करती है, तो आपकी हर जरूरत वो पूरी कर रही है। पिता के द्वारा हो रही है। पिता धनी हो सकते हैं, पिता का बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है, और पिता जब तक है तो हो सकता है आपकी हर जरूरत उनके द्वारा पूरी हो रही हो, और उसके बाद में भी पिता आपके लिए इतना कुछ छोड़ के जाते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एकादश स्थान, दृष्टि जा रही है नवम, मतलब पिछले जन्म के कुछ पुण्य लेके आए हैं आप, जो इस जन्म में बिना कुछ किए उनका भोग करना है। जो इच्छा आपके मन में होती है वो पूरी हो रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से घर में बैठे या घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो ये गुरु का प्रभाव है। ये सब बातें अभी तक जितनी भी आपको हमने बताई है वो पुस्तकों की है। अभ्यास में जाके देखेंगे तो कुछ अंतर मिलेगा। उसका अंतर का सबसे बड़ा कारण है कि जिस नक्षत्र पे विराजमान है उसका अपना इफेक्ट है। जिस नवमांश में विराजमान है, देव नवमांश है, नर नवमांश है, राक्षस नवमांश है, कितना डिग्री पे है, तो कौन से नवमांश में, अपनी राशि के राशि तुल्य नवमांश में है या लग्न तुल्य नवमांश में है या भाव तुल्य नवमांश में है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। उसके अनुसार उसके बल को देखा जाता है। गुरु को यहां पे दिशा बल पूरा नहीं मिलता। अब हर ग्रह का अपना एक दिशा बल होता है, उस दिशा के हिसाब से उसको षटबल में बल प्राप्त होता है। तो फिर गुरु को आपको देखना पड़ेगा कि षटबल में उसको बल कितना प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार भी गुरु का फल होता है। उसके बाद में नवमांश कुंडली में देखना पड़ेगा कि नवमांश के अनुसार वो कौन से स्थान में गया और कौन सी राशि में गया। लेकिन लग्न अनुसार आप इतना जान सकते हैं कि प्रारब्ध से आप क्या लेके आए। और अच्छा ज्योतिष होता है और वो आपके ग्रह के अंश के द्वारा वो पकड़ लेता है कि ये कौन सी राशि के नवमांश में है। क्योंकि आजकल आपका सॉफ्टवेयर का जमाना और ऐप के द्वारा या कोई भी वेबसाइट के द्वारा आप तुरंत निकाल सकते हैं कि बर्थडे डाली, स्थान डाला, समय डाला और उसके अंदर आपके पास पूरी जन्म कुंडली निकल के आ जाती है कि कौन सा ग्रह कौन से नवमांश में विराजमान है, कितने अंशों पे है, कौन सी दशा महादशा चल रही है, नवमांश कुंडली क्या बता रही है। तो उसके अनुसार फिर फलों में चेंज आती है, लेकिन कारकत्वों में चेंज नहीं आती है। किसी ग्रह का कारकत्व क्या है उसमें चेंज नहीं आएगी। ऐसा इंसान ज्ञानी होगा। ज्ञान बहुत है, बहुत ज्ञानी होगा, अच्छी राय देगा, लेकिन जहां बात होती है उस ज्ञान पे खुद के चलने की, वो नहीं करेगा। अब कोई कोई जन्मपत्री ऐसी आती है कि वो भी करेगा, अपने टाइम का पंक्चुअल होगा, जो कर्तव्य है उसको ईमानदारी से निभाएगा। तो उसमें देखिए गुरु के साथ या तो कोई ग्रह बैठा हुआ है या किसी ग्रह की कोई दृष्टि आ रही है। अकेला गुरु नहीं होगा। प्रायकर अकेला गुरु जहां कहीं भी विराजमान हो, यह निष्फल होता है। उसका कारण है, गुरु आपको शारीरिक शक्ति नहीं देता है, फुलावट देता है। लेकिन शक्ति के लिए गुरु को नहीं देखा जाता है, ज्ञान के लिए देखा जाता है, धन के लिए देखा जाता है, बच्चों के लिए देखा जाता है, पत्नी कैसी होगी या पति कैसा होगा उसके लिए देखा जाता है। आपकी इच्छा ये धर्मानुसार पूरी होगी या कुकर्मों के अनुसार, उसके लिए गुरु को देखा जाता है। जब तक सूर्य बलवान नहीं हो, शनि बलवान नहीं हो, तीसरे स्थान में राहु, केतु, सूर्य, मंगल, ये सब विराजमान, इनमें से कोई भी एक ग्रह विराजमान ना हो,
या बली ना हो, तब तक शारीरिक बल नहीं देखा जाता। अगर शारीरिक बल या पराक्रम अगर आपको देखना है तो उसमें सूर्य और मंगल मेन है। उसके बाद में बारी आती है शनि और राहु की, फिर चंद्रमा की। वो अंशों के अनुसार और उसके लग्न के अनुसार वो देखना पड़ेगा आपको कि चंद्रमा का बल वहां पे कितना होना चाहिए और किस हिसाब से। तो चंद्र कुंडली के अनुसार भी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी रोजमर्रा की लाइफ को, कि आने वाला समय आपका कैसा होगा, किस तरह से आप कर्म करेंगे। लेकिन लग्न अनुसार आदमी के सामने प्रिडिक्ट होके आ जाता है कि यह आदमी क्या लेके आया है, इसको क्या क्या मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब और किस तरह से मिलेगा, वो बहुत कुछ चंद्र कुंडली बता देती है। और जब इनका रिफाइन किया जाता है, नवमांश कुंडली आप देखते हैं और बाकी की वर्ग कुंडलियों का जब अध्ययन करते हैं, तब सब कुछ निकल जाता है। तो फिर कोई कर्म का महत्व नहीं है। अगर आप अपने संस्कार युक्त कर्म अच्छे नहीं है, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में गलत चीजों पे अंकुश लगाने की प्रवृत्ति नहीं है, तो फिर जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार भोगना है। लेकिन आपने कुछ परिवर्तन कर लिया अपने कर्मों में, कुछ अंकुश लगा लिया अपने मन और बुद्धि पर कि नहीं, हमारे बुजुर्गों ने या हमारे साधु संतों ने या हमारे माता पिता ने ये करने के लिए मना किया है, तो हम नहीं करेंगे। क्यों मना किया गया, किस लिए मना किया गया, उसमें नहीं जाएंगे। हम उसी वाणी को सत्य मानेंगे। हमको ट्राई नहीं करना है, हमको उसको सत्य मानना है कि किसी का दिल नहीं दुखाना है तो नहीं दुखाना है, चाहे हमारा नुकसान हो, तो वो सत्कर्म है। अब कई बार ऐसा होता है जन्म पत्रियों में कि सेम कुंडली होती है लेकिन पारिवारिक संस्कार अलग अलग है, तो फिर उनका फल चेंज होता है। एक को कुछ और मिल रहा है और एक को कुछ और मिल रहा है। तो ज्योतिष में अगर आप ये सोचे कि ज्योतिष आपको आपका आने वाला फ्यूचर या भविष्य बता देगा और जैसा बताएगा वैसा ही होगा, ये संभव ही नहीं है। ये कभी संभव नहीं है। यह आपके हाथ में है। आपके ग्रहों का परिवर्तन आपके हाथ में है, आपके भविष्य का परिवर्तन आपके हाथ में। कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अब किसी ने बोला कि आपकी डेथ हो जाएगी 98 साल के बाद में, इस महीने में, वो भी चेंज हो सकती है। आपका अगर प्राणायाम करने का हैबिट है, ध्यान साधना करने का हैबिट है, अपने सांस को 2-3 मिनट तक रोक सकते हैं और उसको रोजमर्रा की लाइफ में उतार सकते हैं कि आपकी सांस लंबी होती जा रही है, तो मान के चलिए आपकी आयु बहुत लंबी होगी। ये हम लोगों को वेद शास्त्र और ज्योतिषी बताता है कि कुंभक प्राणायाम के द्वारा अपनी सांस को रोका और साधु संत हजारों साल तक बैठे तपस्या कर रहे हैं। आज भी कई जगह पे बैठे हुए। आज भी कुछ साधु जब कथाओं में सुनते हैं, कुछ समय पहले ही अपनी देह को विश्राम देके गोलोक गमन हो गया जिनका, उनका जन्म का पता नहीं है लोगों को कि उनका जन्म कब हुआ। जो 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि जब हम इनको 30 साल जब हमारी उम्र थी तब देखा था, तब भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही है। उम्र का इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन मौन रहते हो। मौन रहने का कारण वो कुंभक प्राणायाम में बैठे रहते हैं, सांस लेते ही नहीं है। जब मर्जी हुआ तब लेंगे। उन्होंने उस बॉडी पे, उस मशीन पे कुछ कमांड पे महारत हासिल कर रखी। तो ये है कर्म। इस कर्म के द्वारा आप अपना बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। जब आप साधु संतों का, माता पिता का मन से भावपूर्ण उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो बहुत से संकट अपने आप टलते हैं। जो कर्म कांड में, जो संस्कारों में जो विधान हम लोगों के पूर्वजों ने बनाए थे, साधु संतों ने या ज्योतिष के जानकारों ने
कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको किस तरह से धन कमाना चाहिए, किस तरह से परिवार के साथ रहन सहन करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए, वो सब लकीरें खींची हुई है। लेकिन आज हम लोग उन सब को पार कर चुके हैं। और फिर जब कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो हम लोग ज्योतिष की तरफ मुड़ रहे हैं। उसका कारण भी है कि मीडिया का प्रचार तंत्र और सोशल मीडिया आज के समय में बहुत बुलंद है, तो हर जगह ज्योतिषियों का बोलबाला है। कितना सही है, कहाँ तक सही है और कहाँ तक आपको फायदा मिलता है, इस चक्कर में हम जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा बताने का या समझाने का तरीका वो है जो चीज़ हमने समझी है इतने साल अभ्यास करने के बाद में, कि जब तक आप सही लाइन नहीं पकड़ेंगे, सही कर्म नहीं करेंगे, तब तक समझना बहुत मुश्किल है। हम लोग साधु संतों से आशीर्वाद लेने जाते हैं कि हमारा भला हो जाए। अब जो साधु संत आशीर्वाद दे रहा है वो खुद अपनी शारीरिक पीड़ा से दुखी है और वो बता रहा है कि ये हमारे प्रारब्ध के भोग है और हमको भोगने के बाद में ही इससे पीछा छूटेगा। तो फिर वो आपके शारीरिक पीड़ा को कैसे दूर कर सकता है और क्यों करेगा? जब वो अपनी भक्ति की शक्ति को अपनी शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए नहीं लगा रहा है, तो आपकी शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए वो क्यों लगाएगा? हम लोगों के प्रारब्ध हम लोगों को ही भोगने, न कोई रेमेडी काम करती है न कुछ और काम करता, आपके कर्म काम करते हैं। तो क्या पूजा पाठ का, हवन यज्ञ का कोई महत्व नहीं है? बहुत महत्व है। कौन बोलता नहीं? हमने किसी भी वीडियो में यह बात नहीं बोली। बहुत महत्व है। कैसा महत्व है? जब आप भावपूर्ण होके कर्म कांड के द्वारा कोई कार्य करते हैं, कोई पूजा संपन्न करते हैं, कोई भगवान का अभिषेक करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई हवन यज्ञ करते हैं, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी गैदरिंग होती है, वो आपको प्राप्त होती है। उन दुखों से लड़ने की वो क्षमता आपको प्राप्त होती है। जब आप अपने कर्म करते हैं तो एक सुरक्षा चक्र का एक घेरा बनता है आपके ऊपर, जो अन्य से कोई चीज आपकी तरफ आ रही है। जाते समय बहुत सी ऐसी जगह है जो प्रत्यक्ष आंखों से हम लोग उस जगह को या उस जगह में निवास करने वाले जीवों को नहीं देख सकते, और उनके द्वारा बहुत सी चीज़ें हम लोगों के ऊपर अटैक करती है हम लोगों के कर्मों की वजह से। तो वो सब कार्य करने की वजह से एक सुरक्षा चक्र आपको प्रदान होता है और वो अननेसेसरी चीज़ें आपकी तरफ अग्रसर नहीं होती है, आपको देखते ही भागेगी। फिर वो महत्व है। गुरु को समझाना या समझना, जब तक आपके अंदर में वो ज्ञान नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है। बुद्ध की बुद्धि हो सकती है, आप तार्किक हो सकते हैं, बुद्ध बलवान है उसकी वजह से आप तर्क कर सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर गुरु का ज्ञान है वो तर्कों में नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है हकीकत क्या है। जिसका गुरु बलवान होता है, आप देखिएगा वो अननेसेसरी आपसे वार्तालाप नहीं करेगा समझाने के लिए। वो बहुत कम बोलेगा, टू द पॉइंट बोलेगा। आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो अपना रास्ता लीजिए। तो ज्योतिष में भी जो आपको सही समझा रहा है उसको अगर आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो मत समझिए, यह आपके ऊपर है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।